सबको जय मसीह की। हम आशा रखते हैं कि इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उत्साहित हो रहे हैं और परमेश्वर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबके जीवन में एक विशेष कार्य करे ताकि हम परमेश्वर यीशु के तरह और बन पाए। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार सही जानकारी कभी कभी ना होने के कारण हम कैसे भयभीत हो जाते हैं, कैसे डर जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि इन्हीं जानकारी में हम अपना अस्तित्व को पाते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि दोस्तों से ज्यादा जानकारी मेरे पास होना चाहिए और उसी जानकारी में अधिकतर हम अपने अस्तित्व को पाते हैं, अपने पहचान को पाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल हमें हमेशा याद दिलाती है किस प्रकार हम इस जीवन में कोई भी परिस्थिति में हो ना क्यों अपने दृष्टि को, अपने सोच को परमेश्वर की ओर रखे और अनंत काल की ओर रखे। किस प्रकार जैसी भी परिस्थिति में अपनी सोच को अनंत काल की ओर रखें। और इस सेशन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हम किस प्रकार अपनी सोच, अपनी दृष्टि अनंत काल की ओर रखें। कुछ साल पहले एक कमिटी ने एक रिसर्च किया था और रिसर्च में उनका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि जितने लोगों के जीवन में दुर्घटना घटी है या कुछ हादसा हुई है, उनके जीवन को देखकर वो जानना चाहते थे कि किस प्रकार उस हादसे के बाद ये व्यक्ति अपने जीवन को चला रहे हैं, किस प्रकार एक दुर्घटना अनुभव महसूस करने के बावजूद ये व्यक्ति अपने जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने अलग अलग किस्म के व्यक्ति के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए और वो जो व्यक्ति चुन रहे थे, उन व्यक्ति के जीवन में अधिकतर लोग या फिर कोई एक्सीडेंट के शिकार थे, कोई कैंसर सर्वाइवर थे, कोई युद्ध में बहुत घटी महसूस कर कर आए थे। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ हादसा घटी थी। और ये जो रिसर्च टीम थे, इन व्यक्ति को चुनकर उनको कुछ प्रश्न दिए और प्रश्न का उत्तर जब उन्हें मिला, उन्हें 3 बातों के बारे में पता चला उस प्रश्न के ऊपर में। पहली बात थी कि जितने व्यक्ति वहां पर थे जांच के लिए, बहुत जन थे जिनके जीवन में हादसा होने के कारण वो खुद जीवन से उग गए थे। वो बहुत दुखी जीवन जी रहे थे, वो हताशपूर्वक जीवन जी रहे थे क्योंकि उनके जीवन में एक दुर्घटना घटी थी। दूसरे किस्म के व्यक्ति ऐसे थे जो जीवन में बहुत हिम्मत लगाकर किसी ना किसी तरह एक साधारण जीवन, एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे थे। हादसा हुआ था, दुर्घटना घटी थी, लेकिन उसके बावजूद वो चाह रहे थे कि उनका जीवन फिर से पहले जैसा नॉर्मल बन जाए। लेकिन तीसरे किस्म के जो लोग थे, वो बड़े रोमांचक लोग थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हादसा को इस्तेमाल किया ताकि उस दुर्घटना के कारण वो और बेहतर हो पाए। वो अपने जीवन को नॉर्मल जीवन नहीं देख रहे थे, वो अपने जीवन को भयभीत होकर नहीं देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि जीवन में कुछ भी हादसा हुआ हो, उनके जीवन को और बेहतर बनाना है, उनके जीवन को और फलवान बनाना है, उनके जीवन को और बलवान बनाना है। 3 किस्म के व्यक्ति, हर कोई के जीवन में हादसा हुई थी, हर कोई के जीवन में कुछ दुर्घटना घटी थी, लेकिन 3 किस्म के व्यक्ति उस दुर्घटना से निकले। पहले किस्म के व्यक्ति थे जो उस दुर्घटना, उस हादसा के कारण जीवन से उग गए थे, जीवन की कोई इच्छा नहीं थी, हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा उदास रहते थे। दूसरे किस्म के लोग जैसे भी करके हिम्मत बांधकर पहले जैसे नॉर्मल जीवन में वापस आ गए थे। लेकिन तीसरे किस्म के लोग थे जो कह रहे थे कि हम उस हादसे को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम और बेहतर जीवन जी सके, ताकि हम पहले से और बेहतर बन सके।
वो नॉर्मल जीवन में संतुष्ट नहीं थे, वो चाह रहे थे कि वो और बेहतर जीवन जी पाए उस हादसे के कारण। इस समय हम जो इस लॉकडाउन में है, अधिकतर ऐसा हो सकता है हम में से बहुत जन है जो उदासी का जीवन जी रहे हैं। जीवन से हम लोग उग जा रहे हैं, इस पृथ्वी से हम लोग उग जा रहे हैं, इच्छा नहीं है जीने की। दूसरे किस्म के लोग हैं जो इस समय में भी कोशिश कर रहे हैं पहले जैसे एक नॉर्मल जीवन जीने का। लेकिन मैं आशा रखता हूं कि आप में से ऐसे बहुत जन होंगे जो तीसरे किस्म के लोग होंगे, जो इस समय में भी चाह रहे हैं ताकि आपका जीवन और बेहतर हो पाए, ताकि आप आत्मिक जीवन में और बढ़ते रहे, ताकि आप अपने विश्वास में और बढ़ते रहे और परमेश्वर के और करीब आ पाए, परमेश्वर के संग जो आपका रिश्ता है उसमें और मजबूत हो पाए। और अगर आप ये तीसरे किस्म के व्यक्ति बनना चाहते हो, आपको और हमें याद रखना है, ताकि हम अगर परिस्थिति पर अपना नजर रखें, हम अगर इस समय पर अपना नजर रखें, हम कभी भी बेहतर नहीं बन सकते हैं। अगर हमारी दृष्टि, अगर हमारी सोच इस परिस्थिति में है, इस कठिन परिस्थिति में है, तो आप और मैं या फिर उदास हो जाएंगे या फिर आप और मैं एक नॉर्मल सा जीवन जिएंगे। लेकिन दोस्तों, भाई और बहनों, हमारा एक ही इच्छा है, इच्छा यही है, मकसद यही है, ताकि आप और मैं इस समय में भी, इस कठिन परिस्थिति में भी और परमेश्वर के करीब आ पाए और ताकि आत्मिक रूप में बढ़ते रहे। और हम तभी वो कर पाएंगे जब अपनी सोच, अपनी योजनाएं, अपनी दृष्टि को अनंत काल की ओर रखें। हम जीवन में जिसके भी पीछे भाग रहे थे, हम जानते हैं कि अधिकतर क्या होता है, वो जीवन के पीछे जब हम भागते हैं, बहुत बार उसका फल हमें उसके अनुसार नहीं मिलता है। लॉकडाउन के पहले हम जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों की सोच, विचार बदल रही है, क्योंकि हम जान पा रहे हैं कि जीवन में हम ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे थे जिसकी कोई कीमत नहीं है। जीवन में हम ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे थे, ऐसे चीजों की आकांक्षा रख रहे थे जिसकी असल में कोई कीमत नहीं है। इसी लॉकडाउन में हम वो समझ पा रहे हैं। और दोस्तों, प्रार्थना यही है ताकि आप और मैं अपनी सोच, अपने विचार, जीवन में जो भाग रहे हैं, ऐसे चीजों के पीछे भागे जिसका अनंत काल तक योग्यता रहेगा, जिसका अनंत काल तक कीमत रहेगा। एक कहानी मुझे याद आ रही है, ये कहानी मैंने बहुत कॉन्फ्रेंसेस में शेयर किया है। ये कहानी है एक कुत्ते की और एक शिकारी का। शिकारी शिकार करता था और अपने कुत्ते को हमेशा शिकार के लिए ले जाता था। और जब भी वो शिकारी उस कुत्ते को अपने शिकार के लिए ले जाता था, कुत्ता बहुत ही वफादार कुत्ता था और वो हमेशा चाहता था कि वो अपने मालिक को खुश रखे, उस शिकारी को खुश रखे। एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारी शिकार के लिए निकला और उस कुत्ते को अपने संग लेके गया। बहुत ढूंढने के बाद शिकारी को एक शिकार मिला। दूर देख रहा था, एक हिरनी घास खा रही थी। तो शिकारी को हिरनी देखकर बहुत लालच आया। उसे लगा कि इस हिरनी को मैं पकड़ूंगा, और अपने कुत्ते को इशारा करता है कि जाके हिरनी को पकड़े। कुत्ता था वफादार, वो हिरनी के पीछे भागा और हिरनी को पता लग गया कि कोई तो एक जानवर उसके करीब आ रहा है। हिरनी जब देखी, वो देख के समझ गया कि अगर ये कुत्ता मुझे पकड़ लिया तो आज ही मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। तो हिरनी जोर से भागने लगी। हिरनी भाग रही थी क्योंकि उसके जान की परवाह थी। हिरनी के पीछे कुत्ता भाग रहा था क्योंकि कुत्ता चाह रहा था ताकि उसके मालिक को संतुष्ट कर पाए, और मालिक कुत्ते के पीछे बंदूक लेके भाग रहा था क्योंकि मालिक को उस हिरनी चाहिए था। हिरनी बहुत जोर से भाग रही थी, कुत्ता भी तेजी से भाग रहा था, और एक समय ऐसे आया कि कुत्ता हिरनी के ऊपर छलांग लगाने वाला था, हिरनी को पकड़ने ही वाला था, कि अचानक उसके रास्ते के सामने एक लोमड़ी भागकर चला गया। कुत्ता घबरा गया, चौंक गया, क्योंकि अचानक से कौन उसके रास्ते के सामने आ गया, और कुत्ता देखा कि एक लोमड़ी उसके रास्ते के सामने आकर भागकर चला गया। कुत्ते को बहुत गुस्सा आया। वो हिरनी की ओर देखा और देखा कि हिरनी बहुत दूर चली गई थी। फिर कुत्ता सोचा, हिरनी तो बहुत दूर चली गई है, बहुत जोर से भागती है,
मैं एक काम करता हूं, मैं इस लोमड़ी के पीछे भागता हूं। और वो कुत्ता लोमड़ी के पीछे भागने लगा क्योंकि वो लोमड़ी को पकड़ना चाहता था। कुत्ता बहुत ही तेजी से भाग रहा था। लोमड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि कुत्ता उसके पीछे क्यों भाग रहा है। लोमड़ी भी तेजी से भाग रहा है। कुत्ता लोमड़ी को पकड़ने वाला था कि अचानक उसके सामने से एक खरगोश भागकर चला गया। कुत्ते को बहुत गुस्सा आया, कह रहा है कि यार ये लोमड़ी को पकड़ने वाला था, खरगोश कहां से बीच में आ गया। लेकिन कुत्ते ने खरगोश की ओर जब नजर रखा, कुत्ते को लगा अरे वाह ये खरगोश तो बहुत नरम सा है, बहुत नाजुक सा है। लोमड़ी के दांत है, नाखून है, मुझे नोच सकता है, मुझे काट सकता है। लोमड़ी को जाने दो, मैं खरगोश के पीछे भागूंगा। और वो कुत्ता खरगोश के पीछे भागना शुरू किया। जब कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा था, खरगोश को समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ता मेरे पीछे क्यों भाग रहा है। फिर भी खरगोश को जान की परवाह थी। खरगोश तेजी से भाग रहा था, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा था। कुत्ता खरगोश को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके सामने से एक चूहा भाग कर चला गया। कुत्ते को बहुत गुस्सा आया, सोचा कि उसका दिन ही खराब है। निकला था हिरनी को पकड़ने, अब भी खरगोश को पकड़ने वाला था कि चूहा ने उसके रास्ता काटकर उसके सामने से भाग गया। कुत्ते को गुस्सा है, लेकिन वो चूहे की ओर देखा कि अरे ये तो खरगोश से भी छोटा है, पकड़ना आसान होगा। तो कुत्ता चूहे के पीछे भागने लगा। जब चूहे को पकड़ने ही वाला था, वो छलांग लगाया। चूहा क्या किया, गड्ढे पे घुस गया, एक बिल पे घुस गया। और जब कुत्ता उस गड्ढे पे घुस गया, चूहा उस गड्ढे पे घुस गया। कुत्ता उसके लिए उस गड्ढे के सामने खड़ा है कि सोच रहा है तू तो कभी निकलेगा, जब तू निकलेगा मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे अपने मालिक के पास ले जाऊंगा। चूहा उस गड्ढे से नहीं निकला, चूहा कहीं और से निकल के चला गया। कुत्ता वहीं पे रुका हुआ है कि चूहा कब निकलेगा और वो कब उस चूहे को पकड़ पाएगा। उसका मकसद था हिरनी को पकड़ने की, ताकि मालिक खुश हो। लेकिन क्या हुआ, अब भी वो चूहे के पीछे है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि थी, क्या हुआ, दूसरे तरफ चली गई। जिसके लिए वो अपना मकसद के लिए भाग रहा था, अचानक और अधिक चीज उसको आकर्षित करके उसके दृष्टि को अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, ये कहानी जब मैंने पहली बार सुना था, मुझे बहुत हंसी आई थी। लेकिन अधिकतर मैं सोच रहा था, बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में, ठीक वैसा होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन में एक लक्ष्य रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन में अनंत काल के एक मकसद रखें। लेकिन क्या होता है, उस कुत्ते की तरह जगत भी बहुत आकर्षित हमें करती है और जगत के आकर्षणों के पीछे हम भागते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन एक ओर जाए, अपने जीवन में एक दिशा में जाए। लेकिन अक्सर जगत की आकर्षणों के पीछे उस कुत्ते की तरह हम भागते रहते हैं। मकसद है हिरनी को पकड़ने की, लेकिन चूहे के पीछे भागते हैं। और दोस्तों, प्रार्थना यही है ताकि जब हम वचन से देखें, उस कुत्ते की तरह हम इधर उधर आकर्षित होकर ना भागे। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, हमारे जीवन में जो उद्देश्य रखे हैं, हमारे जीवन की जो मकसद है, ताकि उस मकसद की ओर हम जा पाए। हमारे जीवन की जो लक्ष्य है, हमारी जीवन की जो उद्देश्य है, हमारी जीवन की जो सोच है, ताकि अनंत काल की ओर रखकर हम उसके पीछे जा पाए। जगत की ओर आकर्षित होकर जगत के अन्य वस्तुओं के पीछे हम ना जाएं, क्योंकि हम जानते हैं जगत के वस्तुओं के पीछे भागेंगे तो हम असंतुष्ट रहेंगे। परमेश्वर की ओर रहेंगे, अनंत काल की ओर अपनी सोच को रखेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। बाइबल ये हमें कहती है, बाइबल कहती है। और इस समय इस सेशन जो हम ले रहे हैं इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, मैं अब विनती करूंगा, आप अगर परमेश्वर के वचन से मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 पद से अगर हम लोग देखेंगे, मार्कुस उसका 10 अध्याय 17 से लेकर 22 पद तक हम देखेंगे, हम देख पाएंगे कि किस प्रकार एक नौजवान व्यक्ति जगत के पीछे भाग रहा था। लेकिन जगत की आकर्षणों के पीछे भागने के बावजूद वो असंतुष्ट था और परमेश्वर के पास आता है, यीशु के पास आता है, ये प्रश्न पूछकर कि हे रब्बी, तू बता कि मैं अनंत जीवन किस प्रकार पाऊं। और अगर आपके पास बाइबल है, आप प्लीज मेरे संग खोलिए मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 से लेकर 22 तक। मैं जल्द से आपके लिए पढ़ देता हूं। मार्कुस 10:17 से, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा,
हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ये जो धनी मनुष्य के बारे में, धनी व्यक्ति के बारे में जो बाइबल कह रहा है, ये एक लौता मनुष्य है जो परमेश्वर यीशु के पास सही उत्तर लेकर आया, सही प्रश्न लेकर आया, सही उत्तर पाया, फिर भी उदास होकर चला गया। ये एक लौता इंसान है जो यीशु के पास सही प्रश्न लेकर आया, सही उत्तर भी पाया, लेकिन इसके बावजूद उदास होकर चला गया। और अधिकतर क्या होता है, हम अपने जीवन में इसी नौजवान के तरह हम परमेश्वर के पास आते हैं और अधिकतर हम भी उदास हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना और विनती यही है ताकि हम इस नौजवान के तरह ना बने। लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु के पास आए, जीवन की प्रश्नों को लेकर, जीवन के उद्देश्यों को लेकर, और जो उत्तर मसीह यीशु देते हैं उसे लेकर, ताकि हम आनंदित रहे, उदास ना बने इस नौजवान की तरह। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, इस नौजवान के बारे में बाइबल 3 विषय को कहती है। सबसे पहला कहती है कि ये जो व्यक्ति था, ये खुद बहुत ही धनी था, बहुत ही धनी व्यक्ति था। हम में से बहुत जन हैं जो धन कमाने में बहुत आनंद उठाते हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे माता पिता भी यही कहते हैं कि देख, मेहनत कर, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो बहुत अच्छा तनख्वाह मिलेगा, बहुत ही आराम का जीवन हम लोग जिएंगे। धन जो है वैसे खराब नहीं है, लेकिन धन के पीछे भागना, धन के लिए ही जीवन जीना, वो हमेशा हमें असंतुष्ट कर देता है। जब हम इस नौजवान को देखते हैं, बाइबल कहती है ये नौजवान एक धनी व्यक्ति था। लेकिन जब इस वचन को देखते हैं, हम ये भी पाते हैं कि जब मसीह यीशु उस नौजवान को कहता है कि तुम आज्ञा को तो जानता है, इन आज्ञाओं को मानना, वो कहता है कि हे गुरु, मैं तो बचपन से ही इन आज्ञाओं को मान रहा हूं। तो बाइबल क्या कह रही है कि सबसे पहला वो धनी था, लेकिन दूसरी बात वो धार्मिक भी था। अधिकतर क्या होता है, हम सोचते हैं कि अगर हम लोग धर्म के पीछे भागेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। अधिकतर हम सोचते हैं कि अगर हम लोग रीति रिवाजों के पीछे भागेंगे तो बहुत संतुष्ट रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल कह देती है कि अगर मैं धर्म के पीछे भाग रहा हूं और परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहा हूं तो मैं असंतुष्ट रहूंगा। हमारा जो मसीह जीवन है वो कोई धर्म का प्रचार नहीं करता है। मसीह जीवन परमेश्वर का प्रचार करता है, परमेश्वर की आकांक्षा के लिए कामना करता है, और उसी में हम जानते हैं हम संतुष्टि पाएंगे। ये नौजवान धनी था और ये नौजवान धार्मिक था। अगर हम लोग इस वचन को, ये जो नौजवान के बारे में दिया गया है, हम जानते हैं कि लूका में भी इसके बारे में दिया गया है, और लूका कहता है कि नौजवान धनी था, धार्मिक था, लेकिन ये नौजवान एक क्या था, एक राजा की तरह था। मतलब एक सिनेगॉग था, जो मंदिर था छोटा सा यहूदी लोग का, वहां वो क्या था, उसके ऊपर वो नेता था। तो ये धनी भी था, वो धार्मिक भी था, लेकिन वो एक नेता था, एक नौजवान धनी, धार्मिक और नेता। क्या है कि हम हमेशा सोचते, जीवन की कामना करते ताकि हम धन कमा पाए, लोग हमें धार्मिक समझे, और हम किसी की ऊपर हम बॉस बन पाए या फिर नेता बन पाए। और ये नौजवान हम देखते हैं, बाइबल कहता है तीनों चीज उनके जीवन में था, और वो बुढ़ा भी नहीं था, वो वृद्ध भी नहीं था, वो नौजवान था, धनी था, धार्मिक था, और वो एक नेता था।
लेकिन बाइबल कहती है कि ये सब रहने के बावजूद ये नौजवान असंतुष्ट था। वो मसीह के पास आता और कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उन दिनों में कहा जाता था, अगर आपके पास बहुत धन दौलत है मतलब परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। अनंत जीवन तो सिर्फ धनियों के लिए है। लेकिन ये नौजवान समझ गया था कि धन दौलत, धर्म और किसी के ऊपर राज करना वो कभी अनंत जीवन नहीं देता है, वो कभी संतुष्ट नहीं करता है। और बाइबल कहता है, वो मसीह के पास आकर कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? एक तरफ बाइबल बताती है वो क्या था, लेकिन दूसरी तरफ बाइबल हमें यह भी बताती है उसकी जीवन की दशा। हाँ, वो धनी था, हाँ वो धार्मिक था, हाँ वो नेता था, लेकिन उसके जीवन के दशा में दुख थी और असंतुष्टि थी। दोस्तों, अगर हम इसी धन के पीछे भागते रहे, अगर हम इस जगत के आकर्षणों के पीछे भागते रहे, याद रखिएगा हमारे जीवन में भी असंतुष्टि रहेगी, हमारे जीवन में भी ऐसी दशा होगी जो इस नौजवान के बारे में मार्कुस कहता है। और इसलिए हम चाहते हैं ताकि इस लॉकडाउन में हम अपनी सोच को बदले, ताकि इस लॉकडाउन में हम अपनी दृष्टि को बदले, ताकि इस लॉकडाउन में हम अपने मकसद को बदले और कहे कि प्रभु सहायता कर, ताकि अपने जीवन में मैं जो भी करूं अनंत काल की ओर दृष्टि रख के करूं। क्योंकि इस नौजवान की तरह अगर हम लोग जगत की आकर्षणों के पीछे भागते हैं, इसी नौजवान की तरह हम लोग असंतुष्ट रहेंगे, हम असहाय रहेंगे और हम दुखी रहेंगे। हमारी जीवन की दशा इसी नौजवान के समान हो जाएगी अगर इसके तरह हम जगत की आकर्षणों के पीछे भागे। और मसीह यीशु उसे कहता है, 21वें पद में कहता है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मसीह यीशु क्या कह रहे हैं इस 21 पद में? मसीह यीशु कह रहे हैं उसे कि देख, ये जो धन है, ये जो दौलत है, ये तुझे अपने वश में कर रहा है, ये तुझे अपने वश में कर रहा है। तू इसे छोड़ दे, इसे बेच दे, कंगालों को दे दे और तेरे लिए स्वर्ग में धन रहेगा। मसीह यीशु ये नहीं कह रहे कि अगर हम कंगालों की मदद करें तो हम अनंत जीवन पाएंगे, ये नहीं कह रहे मसीह यीशु। लेकिन मसीह यीशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे इस नौजवान को और हमें और आपको। क्या प्रश्न है? मसीह यीशु पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? हमारे जीवन में प्रथम स्थान, प्रधान स्थान हम किसे दिए हुए हैं? इस नौजवान के जीवन की प्राथमिकता थी धन दौलत। इस नौजवान के जीवन की प्राथमिकता थी नेता बनना, दूसरों के ऊपर राज करना। और मसीह यीशु कह रहे हैं कि देख, एक चीज की घटी है, जो भी तेरे पास है बेच दे, कंगालों को दे और देख तेरे लिए स्वर्ग में धन रहेगा। मसीह यीशु सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है। ये नौजवान इसीलिए असंतुष्ट था, ये नौजवान इसलिए मसीह के पास आकर कह रहा है कि हे गुरु, मैं अनंत काल कैसे पाऊं? लोग सोचते कि मैं अनंत काल पा चुका हूं, लेकिन मैं जानता हूं धन दौलत, धार्मिक कार्य, लोगों पर राज करना मुझे अनंत जीवन नहीं देगा। गुरु, मुझे बताओ अनंत जीवन क्या, कैसे मैं पाऊं? और मसीह यीशु से कहता है कि तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान तुम्हें क्या है, प्रथम स्थान किसे दिए हो। दोस्तों, अगर हमारे जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है, अगर हमारे जीवन की प्राथमिकता मसीह यीशु नहीं है, तो इस नौजवान की तरह हम भी असंतुष्ट जीवन जिएंगे। इस नौजवान की तरह हम भी असहाय से ऐसा जीवन जिएंगे। इस नौजवान की तरह हम भी ऐसे रहेंगे कि जीवन की कोई मकसद नहीं रहेगी, जीवन की कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? हमारे जीवन की प्राथमिकता किसे हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दिए हुए हैं? बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न जो मसीह यीशु इस नौजवान से पूछ रहा है कि जाओ, तुम कंगालों को अपना धन दे दो। और नौजवान क्यों नहीं दे पाया? बाइबल कहती है 22 पद में कि यह बात सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही धनी था, उसके जीवन की प्राथमिकता उसका धन था,
परमेश्वर नहीं था। जब परमेश्वर की वचन की आज्ञाओं को वो मान रहा है, वो इसीलिए नहीं मान रहा कि परमेश्वर उसके जीवन में प्रथम स्थान है। उसके जीवन की प्राथमिकता वो धन दौलत ही है, और मसीह यीशु वो जानते थे। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि एक चीज तुम्हारे जीवन में घटी है, जितने भी धन है बेचकर कंगालों को दे दो, तभी तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन रहेगा। दोस्तों, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? सोचिए ये प्रश्न। मसीह यीशु आज आपको और हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। हमें ये प्रश्न पूछ रहा है मसीह यीशु, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? अक्सर हम हमारी पूरी जीवन ऐसे चीजों के पीछे भागने में लगा देते हैं जिसमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। ये मौका ऐसा मौका है ताकि आप और मैं अपने से खुद को ये प्रश्न पूछे कि मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है। अगर परमेश्वर आपके जीवन की प्राथमिकता नहीं है तो आप भी इसी नौजवान के तरह उदास और असंतुष्ट रहोगे। हमारी सोच मकसद ताकि अनंत काल की ओर रहे, और वो हम तभी कर पाएंगे जो जीवन में जो भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, एक ही मकसद लेकर करते हैं, परमेश्वर तेरी महिमा हो, क्योंकि जीवन की प्राथमिकता तू है, जीवन का प्रधान स्थान मैंने तुझे दिया है। दूसरी चीज जो बाइबल बताती है इस नौजवान के बारे में, बाइबल कहती है, सबसे पहला प्रश्न मसीह यीशु ने पूछा था कि तुम्हारा प्राथमिकता क्या है। दूसरा प्रश्न मसीह यीशु से पूछा है, जो इस वचन से पूछ रहा है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जीवन में इस नौजवान का उद्देश्य था धनी बनना, और इसीलिए वो समझ गया था कि वो असंतुष्ट है। और मसीह यीशु अभी उसी धनी व्यक्ति से पूछ रहा है कि तुम बताओ तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत बार हम बहुत कुछ अपने जीवन में करते सिर्फ खुद के लिए, ठीक इस नौजवान के तरह। लेकिन मसीह यीशु से क्या कह रहा है? मसीह यीशु से ये नहीं कह रहा कि तू अपने धन दौलत को बेच दे। मसीह यीशु पूरा जो कहता है, कह रहा है तू इस धन दौलत को बेचकर कंगालों को दे दे, अर्थात लोगों को आशीषित कर। इस धन दौलत के माध्यम से कंगालों को दे दे, उनको आशीषित कर, उनको उत्साहित कर। और यह है जो दूसरा प्रश्न मसीह यीशु इस नौजवान को पूछ रहा है कि तुम्हारे जीवन की उद्देश्य क्या है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं सिर्फ खुद के लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए, तो मैं कहता हूं यह जीवन का उद्देश्य सही नहीं है। क्योंकि वचन हमेशा हमें कह देती है, हमें सिखाती है कि हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दूसरों की सेवा करना, दूसरों को उत्साहित करना, और उसके माध्यम से परमेश्वर को महिमा देना। और आज इस समय इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में यह है दूसरा प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वचन से हम पाते हैं कि हमारे जीवन की उद्देश्य क्या है। पहला प्रश्न था हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारे जीवन की उद्देश्य क्या है। अगर आप और मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो स्वार्थी उद्देश्य है, सिर्फ खुद के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ खुद के परिवार के लिए सोच रहे हैं, तो वो गलत उद्देश्य है, क्योंकि हम जानते हैं वो उद्देश्य हमेशा हमें असंतुष्टि की ओर ले जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर हम हमारे लिए और अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके संग संग हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए दूसरों की सहायता, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को आशीषित करना। और यहां पर यह धनी व्यक्ति उदास हो गया था, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए नहीं था, उसके जीवन का उद्देश्य स्वार्थी था और सिर्फ अपने लिए वो सोचता था। और मसीह यीशु इसीलिए कह रहा है, सबसे पहली बात, तेरे जीवन का प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है, तेरे जीवन की प्राथमिकता है तेरा धन दौलत, उसे बेच दे, परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता बना। और दूसरी बात, तेरे जीवन की उद्देश्य दूसरों के लिए सोचना नहीं है, तू स्वार्थी सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने जीवन के उद्देश्य को सही करो। और बाइबल ये कहता है कि ये बातों को सुनकर वो नौजवान दुखी हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, उसका उद्देश्य स्वार्थी था, सिर्फ खुद के लिए सोचता था, और उसका उद्देश्य, उसकी जो प्राथमिकता थी, वो भी वही धन दौलत था जो उसकी सहायता करेगी, उसके जीवन का मकसद बन गया। दोस्तों, ये दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस लॉकडाउन के समय हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। बहुत जन के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं, पता नहीं कब एग्जाम्स लिख पाएंगे।
बहुत ऐसे भी है जो नौकरी शुरू करने वाले थे लेकिन इस लॉकडाउन के कारण नौकरी नहीं कर पा रहे अभी। हम जानते हैं कि हमारा भविष्य में क्या होगा, हमारे पास उत्तर नहीं है। लॉकडाउन कब हटेगा, ये वायरस कब जाएगा, जीवन कब नॉर्मल होगा, हमें इसका उत्तर नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम जान पाते हैं कि हम इस समय अपने को वो प्रश्न पूछेंगे कि इस लॉकडाउन के समय मेरे जीवन का प्राथमिकता क्या है। क्या परमेश्वर मेरे जीवन में प्रथम स्थान में है, या मैं जगत की आकर्षणों के पीछे भाग रहा हूं। पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में प्रथम स्थान उन्हें ना दे, प्रथम स्थान परमेश्वर को दे। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं जो भी कर रहा हूं, मैं क्या अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, या फिर दूसरों को सोचकर कर रहा हूं, दूसरों को मदद के लिए कर रहा हूं, दूसरों को उत्साहित करने के लिए कर रहा हूं। ये उद्देश्य ताकि आप और हम हमारे जीवन में रहे। हमारी प्राथमिकता क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। दो दोस्त थे जो नाव चलाते थे, और उनके नाव में बड़े बड़े जो कंपनीज थे अपने कार्गोस को ट्रांसपोर्ट करते थे एक शहर से दूसरा शहर। ये दो कैप्टन्स थे, और बड़े बड़े कंपनी इन दोनों कैप्टन को कॉन्ट्रैक्ट देते थे ताकि उनका जो सामान रहता था एक शहर से दूसरे शहर उनके जो बोट है, बड़े बड़े जो शिप्स है, उसमें लेकर जाए। एक दिन क्या हुआ, दोनों दोस्त से मुलाकात हुई और दोनों दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि देख, जब हम लोग छोटे थे हम हमेशा रेसिंग करते थे, कौन स्कूल पहले पहुंचेगा, कौन घर पहले पहुंचेगा, और हम हमेशा रेसिंग करते थे। वो रेसिंग हमने बहुत दिन नहीं किया, चल आज हम लोग वो रेसिंग करेंगे। ये कंपनी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हम दो व्यक्ति, दो दोस्त एक ही शहर पर जा रहे हैं, हम लोग रेसिंग कर अपने मंजिल तक पहुंचे। तो दोनों दोस्त ने अपने नाव में चढ़ा, जो कंपनी ने उनको सामान दिया था सामान को रखा अपने नाव में, और दोनों तेजी से अपने नाव को चलाने लगे ताकि वो फर्स्ट आ पाए। तो दोनों में जो प्रतियोगिता थी बहुत ही अच्छा था, दोनों अच्छे से चला रहे थे वो शिप, और दोनों सोच रहे थे कि वो जीतेगा, कि मैं अब भी जीतूंगा। एक दोस्त क्या सोचा, जब वो तेजी से जा रहा था वो समझ गया कि तेजी के कारण, स्पीड के कारण उसका जो डीजल है नाव में वो कमते जा रहा है। उसका डीजल जो है उस जहाज में वो कमते जा रहा है, और उस जहाज का जो डीजल कम रहा है वो समझ गया अगर मैं ऐसी तेजी से जाते रहूं तो मेरा जहाज कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, उस दूसरे शहर तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए मैं अपनी स्पीड को मैं कम कर देता हूं। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो सोच रहा था कि देखो, मेरा तो डीजल कम रहा है मेरे जहाज में, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जीतना है, जो भी हो जाए मैं जीत कर रहूंगा। अचानक वो देख रहा है कि उसका डीजल कम हो गया, पूरी तरीके से कम हो गया, और वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे, बीच समुद्र उसे रुक जाना पड़ेगा। तो वो क्या किया, जितने भी सामान थे उसके जहाज में, सामानों को लेकर वो जलाने लगा ताकि वो सामान फ्यूल की तरह काम करे और इस जहाज को अपने मंजिल तक पहुंचा दे। तो जितने भी सामान थे, ये जो दोस्त था ये सब सामान को जलाने लगा, और उस सामान को जलाने के बाद वो देखा कि सबसे पहले अपने मंजिल तक वो पहुंच गया, दूसरे शहर में वो पहुंच गया। दूसरा दोस्त बहुत देर बाद अपने जहाज को लेकर वहां पहुंचा। तो ये दोस्त जो जीत गया था वो हंसते रहा, कह रहा था कि देखो, मैं जीत गया, मैं तुमसे पहले आ गया, स्कूल में भी मैं जीतता था, यहां भी मैं जीत गया हूं। और दूसरा दोस्त कह रहा था कि देख भाई, प्रतियोगिता तो तू जीत गया है लेकिन अपने उद्देश्य को खो दिया है। प्रतियोगिता तो जीत गया है लेकिन उद्देश्य को खो दिया है। हमारा मकसद रेस जीतना नहीं था, हमारा मकसद था ताकि ये जो सामान है हम सही रीति से इस शहर में पहुंचा पाए। तू रेस तो जीत गया है लेकिन सामान खो गया है, इसलिए तो अपने मकसद में हार गया है। मेरा जो मकसद था सामान को पहुंचाना, मैंने अपने सामान को पहुंचाया है। अधिकतर दोस्तों, हम जिंदगी में रेस जीतना चाहते हैं, रेस जीत सकते हैं, लेकिन अधिकतर अपने मकसद को खो देते हैं। और आज इस नौजवान के जीवन के माध्यम से परमेश्वर आपको और हमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जो भाग रहे हैं,
हमारा जो जीवन का मकसद है अनंत काल को अपनी सोच में रखते हुए ताकि हम कर पाए। अगर हम जगत की ओर आकर्षित होंगे, इस नौजवान की तरह संतुष्ट रह जाएंगे, लेकिन ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार मसीह यीशु जो सामर्थ्य देते हैं उस सामर्थ्य पर निर्भर करके अपनी मकसद को अनंत काल की ओर रखें, ताकि अगर इस पृथ्वी में हम गुजर भी जाए, अगर हमारा जीवन इस पृथ्वी में खत्म भी हो जाए, हम जानते हैं अनंत काल में हम हमेशा जीवित रहेंगे। हमारे जीवन का मकसद, हमारी सोच अनंत काल पर रखिए, और ताकि परमेश्वर हमें सहायता करे ताकि उनकी महिमा के लिए हम जी पाए। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।